देश का राजनीतिक गढ़ कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश, यहाँ चुनाव ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी न किसी चीज़ के चुनाव यहाँ चलते रहते हैं और चुनावी सरगर्मियों में जो जनता की आवाज़ है वो कहीं ना कहीं डूबती है और नेताओं की आवाज़ मुखर होती है। हालांकि हम जनता की बात करते हैं, उनकी बात के सरोकार की उनकी बात करते हैं, लेकिन अब चूँकि नगर निकाय चुनाव है, ऐसे में हर एक प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन जनता क्या सोचती है और जनता को पिछले 5 सालों में नगर निगम से क्या कुछ मिला है, उनके नेताओं से क्या मिला है, उनके पार्षदों से क्या मिला है, मेयर से क्या मिला है, वो तमाम चीज़ें हम दिखाएंगे। एक कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड हम एक प्रत्याशी का यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, जहाँ मैं मौजूद हूँ। इस इलाके के बारे में सीधे जनता से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं दिखा दूँ जो यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियाँ हैं। आप देख सकते हैं, देखते ही बनेगी। तमाम जगह गली मोहल्ले कूचे इलाके सभी जगह आपको होर्डिंग पोस्टर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ठीक होर्डिंग पोस्टर के सामने की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, वो भी आप देख सकते हैं। जगह जगह पानी भरे हुए हैं। चूँकि बारिश का कोई मौसम नहीं है, लेकिन पानी अभी भी भरा हुआ है। 12 महीने 24 घंटे पानी भरा रहता है। इन इलाकों में अभी तक भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और सड़कों की तो बात करें अगर तो छोड़ ही दे बेहतर है। चूँकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही हो, लेकिन सड़कें गड्ढा मुक्त तो नहीं हो पाई हैं, बल्कि अब सड़कों में जो सड़कें हैं वो गड्ढों में बन चुकी हैं। हम यहाँ देखेंगे, सड़क पर चल रहे हैं और यहाँ बराबर में नालियों की स्थिति भी देख देते हैं आपको, किस तरीके से जो नालियों की स्थिति है वो भी यहाँ देख लीजिए। और अब हम इस तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता से बात करेंगे। इसके अलावा नाली से ठीक ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ खंभे आपको नहीं दिखाई देंगे और बिजली की जो तार हैं वो केवल केबल दिखाई देंगे, जबकि सरकारी जो यहाँ तार होने चाहिए थे वो नहीं दिखाई देंगे। स्ट्रीट लाइट की बात तो छोड़ ही दें तो बेहतर है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। जो तार है लोगों ने अपनी व्यवस्था करके ही अपने घरों पर बिजली के तार लगाए हैं, यूनिपोल है नहीं। जो एक गली है पूरी तरीके से डूब चुकी है। बारिश में क्या हाल होता होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की वर्तमान की हालत क्या है। आइए कैमरे से कहता हूँ चलते हैं आगे और लोगों से बात कर लेते हैं, आखिर किस तरह की ये नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर है और किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और 5 सालों में नगर निगम के माध्यम से, उनके नेताओं के माध्यम से यहाँ क्या हुआ है या नहीं हुआ है, तमाम चीज़ों पर लोगों से बात कर लेते हैं। स्थानीय लोग हैं, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन नाम है मेरा। अच्छा नूरुद्दीन साहब, यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। स्थान कौन सा है, जगह कौन? ये सामने वाला मकान है मेरा। ये जगह कौन सी है, कॉलोनी कौन? शाहजहाँ कॉलोनी कहलाती है। शाहजहाँ कॉलोनी, नाम तो बादशाहों के रखे हुए हैं। जी जी। हालत गंगू तेली से बुरी जो है गरीबों से भी ज़्यादा बदतर हैं यहाँ के। जगह जगह पानी भरे हुए हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे गिर जाते हैं इस कीचड़ में, और साइकिल स्कूटरों में चलते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। किसी भी तरह से मतलब सुकून से आदमी यहाँ गुजर नहीं सकता। लोग शादियों में जाते हैं तैयार होके और उनके वो गिर जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बेचारों की पार्टीज जो हैं वो अधूरी। कौन सा वार्ड है ये वार्ड 75 है। ये 75 वार्ड है। कितने प्रत्याशी आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने? आ रहे नहीं आ रहे? लोग आ रहे हैं, अभी तो आएंगे और ज़्यादा क्या आएंगे। कहते हैं आप? सब लोग रास्ते की बात सबसे पहले की बात करते हैं। यहाँ तो बिजली खंभे भी नहीं है, यूनिपोल नहीं है, लाइटें नहीं है। लाइटें भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ। पूछते नहीं लोगों से? हाँ। आपका क्या नाम है? नूर कमर। आप भी रहते हैं यहीं? जी जी यहीं रहता हूँ मैं भी। कैसे हालात है यहाँ के? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ के। पानी समस्या इतनी बुरी है कि देखिए आप नालियों को देखिए, इस तरीके से पानी निकाल के इधर को ले जा रहा है। दिखाइए आप ज़रा, दिखाओ तो सही इधर। दिखाया आपने, दिखाया, बताते रहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई मेहमान नहीं आ सकता यहाँ। मेहमान आता हुआ सोचता है जाए इनके यहाँ, ये नहीं जाए। और आने जाने यातायात बहुत बुरी समस्या है। आप लोग शिकायत करते हैं, किसी से नहीं करते? अरे शिकायत करते हैं, सभासद के दौरे कई दफ़े गए हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ है। कौन है सभासद? सभासद यहाँ का मेहताब है, इधर भी है, इधर दोनों मेहताब आलम। हाँ मेहताब आलम है। 2 वार्ड लगते हैं आसपास। दूसरा कौन सा है? दूसरा ये तो मेहताब वाले में लगता है ये तो। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, इतनी नरक की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, लोग कह रहे हैं शिकायत भी करते हैं, शिकायत पर अमल नहीं होता क्या? अमल तो होता है। अगर कोई एजुकेटेड कैंडिडेट आता है तो अमल होगा। पहले कैमरामैन से को दिखा दें एक बार, जो लोगों ने कहा है वो दिखा दें, क्योंकि यहाँ रेडी ठेले वाले लोग जाते हैं, बाइकों वाले जाते हैं, वो बेचारे इसी तरह से फंसते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए व्यक्ति काम करता है, आदमी काम करता है, लेकिन जो समस्याएं हैं उनसे दो चार होता है और उन समस्याओं से दो चार होने के चलते जो उसकी ज़िंदगी है उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन आती है।
हालांकि अब मुद्दे पर आ जाते हैं। ये समस्या शहर भर में बनी हुई है। भले ही मेरठ को मेरठ सिटी कहा जाता हो, महानगरों की श्रेणी में लाया जाता हो, भले ही ये दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पर हो। चाचा तो हम वापस आते हैं। यहाँ देख लिया रेडी फंसी है, दिल्ली के हम करीब है और एनसीआर में हम आते भी हैं। मेरठ सिटी है, रैपिड रेल आ गई है, मेट्रो भी आ जाएगी। तो इतने बुरे हालात है। एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, अच्छा ठीक है। पहले जो प्रत्याशी थे कौन थे जो यहाँ वर्तमान पार्षद है? मेहताब आलम है। ये पढ़े लिखे नहीं है क्या आपके अंदर? ये नहीं, इनसे पहले भी 3 रह गए। अच्छा। ये पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ निवारण तो जब होगा जब यहाँ की कोई समस्या पहुँचाएगा वहाँ लोग। वहाँ तक यहाँ की समस्या ही वार्ड की नहीं पहुँच रही। समस्याएं तो पहुंचती और अमल नहीं होता। नहीं पहुँच ही नहीं रही, उठाने लायक आदमी नहीं। अब क्या हमने कॉलोनी वासियों ने ये तय किया है कि हमारे बीच में जो कैंडिडेट आके एजुकेटेड होगा वहाँ तक बात पहुँचाएगा, हम उसको जो वोट देंगे, नहीं तो हम सबको नकारेंगे। हाँ जी, पोड़ा में जने कितनी बार शिकायत पहुंच गई, पानी निकालते निकालते तबीयत खराब हो गई, मगर कोई पानी का समाधान ही नहीं हो रहा। ये रहती हैं। नाली न बन रही है। मेरे इस गली में घर है। अच्छा, शिकायतें करती, पानी नहीं निकल रहा। पानी न निकल रहा, कहते कहते भी इतने टाइम आ गया। किससे शिकायत की है? सबसे करिए, सबसे जितने भी विधायक आए वो मांगने के लिए आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब भी आ रहे हैं। क्या करेंगे अब आप? अब ये कह रहा क्या नाम है, हम तो वोट देने के नाम तो साफ क्या खुली बात है हमारी। तो हम तो इसे दंगे जो नाली खड़ंजे बनवाएंगे। तो अब वोट का बहिष्कार। हाँ, वोट न देने के जब तक हमारी नाली खड़ंजे न बनने का, हमें सुविधा न होने की किसी बात। अच्छा, आप मुझे जो है नेताजी से लग रहे हैं, ये कह रही हैं अम्मा के वोट नहीं देने के। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं भी यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। वार्ड 75 का निवासी हूँ। ये लोग कह रहे हैं इन लोगों की नाराज़गी है, ये नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं आज, क्योंकि चुनावी माहौल है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट देने के लिए। अब से पहले भी लोगों ने वोट दी है, लेकिन होता क्या है, वोट के समय लोग वादे करते हैं। वादे करने के बाद इन लोगों को सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं कि हम नाली बनवा देंगे, हम स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, हम खंबे लगवा देंगे। यहाँ खंबे तो हैं लेकिन तार नहीं है, यहाँ नाली तो हैं लेकिन रास्ते ठीक नहीं हैं, यहाँ रास्ते हैं तो उनकी साफ़ सफाई नहीं है, नाली हैं तो वो चौक पड़ी हैं। ये लोग जो वोट देते हैं, वोट का मतलब और मकसद क्या होता है? वोट का मतलब और मकसद ये होता है कि हम एक आदमी को यहाँ से चुन के भेज रहे हैं, नगर निगम जो हमारे काम करेगा वो मैं जानता हूँ, वो पब्लिक जानती है। अब ये मुझे बताइए, आप वाइट कॉलर हैं, आपका सफ़ेद कुर्ता है, तो ये कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, वोट दिलवाएंगे, किन लोगों को वोट देंगे, और देंगे तो उनसे काम कैसे लेंगे? वो तो आएंगे जाए और वोट लेके चले जाएंगे। हम इन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि वोट का अधिकार हमारा अपना अधिकार है। जिन लोगों को हमने आपसे पहले चुना है उन लोगों को हमने गलत चुन दिया। आज उन लोगों को जवाब देने का अगर हमारे पास मौका है तो एक वोट का अधिकार है। इस वोट से ही हम अच्छे लोगों को चुनते हैं और इस वोट से ही हम बुरे लोगों को हटाते हैं, अच्छे लोगों को फिर बिठाते हैं। मैं इन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं इन लोगों से वादा करता हूँ कि ये जो यहाँ की मूलभूत परेशानी है, बिजली की, नाली की, खड़ंजे की, पानी की, ये सारी समस्याएं यहाँ से उठा करके नगर निगम के अंदर उठाने का काम हम लोग करेंगे। ये मैं इन लोगों से विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ मैं इन लोगों को। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए कौन आएगा आगे? अच्छा आ जाइए। कहाँ से लाएंगे वो पैमाना जिससे आप ये परख सकें कि ये जो प्रत्याशी है वो बेहतर है, आगे काम करेगा और वोट लेने के बाद नहीं भागेगा? कहाँ है पैमाना कोई ऐसा? एक बात यह है कि जो अब से पहले जो भी जीता है वो क्या कहता है, कुछ कहता है पैसे लेके हमने वोट लिए। पैसे लेके वोट लिया? मतलब पैसे देके वोट दिया? हाँ। आप लोग पैसे लेते हैं क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पैसे तो पैसे, यहाँ अगर वोट डालते हैं ना तो इस वजह से डालते हैं कि ताकि हमारी नाली खड़ंजे बन जाए। तब भी नहीं बनते? तब भी नहीं बनते। तकरीबन ये 20 साल से समस्या इसी तरीके से है। क्या आएगा भाई, ये तो हो जाएगा हमारे वोट दे दो, कोई देखता तो है नहीं, इधर को आके वोट ले लिया, बैठ गए अपने घर में गुजा के। जनता कहाँ जाएगी? जनता तो गंदगी में पल्ली है। जाती है वो भी हम पैसे जोड़ के आपस में इकट्ठे करके वो अपना आप सही कराते हैं, लेकिन जाते जाते वहाँ चक्कर लगाते थक जाते हैं, लेकिन होती नहीं सही। अच्छा, यहाँ वार्ड 75 के अलावा दूसरा वार्ड भी टच करता है कि कोई सा वार्ड? ये यहीं से बिल्कुल एक गली पीछे वार्ड 88 स्टार्ट होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो नगर निगम के अंदर चला गया, वो वार्ड 75 हो या वार्ड 88 हो या वार्ड 76 हो, मुझे नहीं पता कौन सा वार्ड है, लेकिन जो यहाँ से नगर निगम के अंदर जा रहा है, जनप्रतिनिधि बन के जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वार्ड के साथ साथ किसी भी वार्ड की आवाज़ उठा सकता है। मुझे बताइए, जो 5 साल बीत गए, इनमें कहा गया था, वादा किया गया था कि हर वार्ड को प्रकाश से भर देंगे, स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। बाकायदा कंपनी से टाई अप हुआ और कंपनी ने कहा कि हम नगर निगम के अंदर अपना पूरा एक सेटअप लगाएंगे
और एक कंट्रोल रूम बनाएंगे। ना ही तो वो बना है और ना ही स्ट्रीट लाइट लगी हैं। आपके यहाँ क्या स्टेटस है? हमारे यहाँ का स्टेटस ये है, जो पार्षद को हम लोगों ने यहाँ से जिता करके नगर निगम भेजा है, उन बेचारों को यही नहीं पता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। उन लोगों ने, उन पार्षद जी ने 5 साल पूरे अपने घर में बिठा करके गुजार दिए, अपने घर में बैठ करके निकाल दिए। उनको यही नहीं कि मुझे निगम भेजा है, लोगों ने चुन के भेजा है, तो मुझे इन लोगों की जन समस्याएं नगर निगम के अंदर उठानी चाहिए और जो यहाँ की मूलभूत परेशानी है, उन परेशानी में इन लोगों के साथ खड़े होकर के इन परेशानियों का निपटारा करना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे थे अभी, आप ये कह रहे थे वो सुनते नहीं हैं। अच्छा, जो उनकी निधि आती है, जो पैसा आता है विकास कार्यों का, फिर वो कहाँ जाता है? सर हमें क्या मालूम कहाँ जाएगा? कहाँ जाता है वो पैसा? तो उनके पेट में जाता है और कहाँ जाएगा जब यहाँ पे खर्च नहीं, खर्च दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लिखवा करके पोर्टल पे चढ़ाई है, मुख्यमंत्री वाले पे। जब यहाँ की किसी ने सुनवाई नहीं करी तो मजबूरन ये हम साथियों ने मिलकर ये विकास के लिए पोर्टल पे डाली और सभासद ये कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। समझ, सड़कें वो नहीं बनवाएंगे तो फिर नगर निगम से बने हुए हैं, सीवर चालू नहीं है, सब चौक हैं। बरसात के अंदर इतनी स्थिति खराब होती है कि यहाँ एक पैर रखने के लिए भी आदमी सोचता है कैसे निकलें। नमाजी भी जो है परेशान होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, किसी ने कुछ नहीं सुनवाई करी। अब इतने सारे मैं देख रहा हूँ पोस्टर लगे हुए हैं नेताओं के, वो आते तो होंगे? बिल्कुल आते हैं। फिर आप उनसे क्या पूछते हैं? फिर ये पूछते हैं, भैया आप जो वोट के लिए आ रहे हैं, अब से पहले आप कहाँ थे? अब से पहले भी आ सकते थे, किसी का हालचाल पूछने के लिए, रास्ते देखने के लिए, इसमें कुछ जो आपसे जितना हो सकता था उतनी समस्या हल कर सकते थे। भाई आम आदमी का भी एक अधिकार ऐसा है, ये कि नहीं वोट इलेक्शन लड़ेंगे जब भी अधिकार है, आम आदमी का भी इतना अधिकार है कि सबके साथ मिलकर एक शिकायत नगर निगम में जा करके अधिकारियों को दे, उस पर सुनाई करवा। नगर निगम से मुझे समझ में आया, नगर निगम तो ये कहता है कि चाचा हम पे फंड ही नहीं है, हम कहाँ से दें? फिर इसमें पार्षद क्या करेगा? देखिए, अगर नगर निगम पर फंड नहीं है, वार्ड 75 में 1000 मकान प्रधानमंत्री योजना से बन गए, तो वो क्या अपने घर से बनवा दिए? तो प्रधानमंत्री योजना से बने तो अगर हम इसके साथ साथ उनसे ये उम्मीद रखेंगे और उन्हें समस्या पहुंचाएंगे तो ये काम होगा। नगर निगम ने किसने कहा? तो वो बयान देना आके टीवी पे कि हमें मना कर दिया फंड के लिए। अगर आते नहीं है लोग बताने? नहीं, केवल अपने घर में अंदर बैठ के लोगों को बता देते हैं कि फंड है ही नहीं निगम के पास। अरे नहीं है तो उसे ओपन करो ना, रास्ते में खड़े होकर मीडिया के सामने ओपन करो ना कि हमको फंड नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के झूठे फार्म भर लिए पेंशन के, किसी के वैसे भगा के भगा देते हैं। अब ये लोग डिब्बा बाल्टी लेके पानी भर के प्लाट में, खाली प्लाट में गिरने जाते। बीमारी से त्रास है पूरी गली, इस कदर बीमार है कि अभी मच्छरों का प्रकोप इस तरह से। बीमारी से मुझे याद आया, ये बताइए जहाँ ये इलाका है, यहाँ सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल या कोई बैंक, ATM, कोई किसी तरह की सुविधा है? देखिए, ना यहाँ पर कोई बैंक है, ना यहाँ पर है, 1-2 ATM है और यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ के लोगों को जिला अस्पताल या जिला मेडिकल हॉस्पिटल इन लोगों को जाना पड़ता है। बच्चे कहाँ पढ़ते? बच्चे यहाँ के सब प्राइवेट स्कूल हैं, यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमारे वार्ड के अंदर एक स्कूल है। ये जो पार्षदी का इलेक्शन है, ये पार्षदी का इलेक्शन बिजली पानी नाली खड़ंजे का है, ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाने का इलेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक स्कूल है, आज उसकी हालत आप चल करके देखेंगे मेरे साथ तो बहुत जर्जर हालत है। वहाँ पर ना बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर है, ना उन बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें हैं, ना वहाँ पर छत के अंदर गर्मी के मौसम में उन बच्चों के लिए जो है ना पंखा है, ना पानी की सुविधा है। यानी कि स्कूल तो है लेकिन उसके अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है, सुविधाएं नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ के नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं? भाई मैंने देखा तमाम सुविधाएं तो हैं ही नहीं। इंसान को, आम आदमी को ये चाहिए फिर तो खुद का खाना खुद का कमाना है। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि नेता भी आ रहे हैं, चुनाव भी सर पर है और वोट भी करना जरूरी है, लोकतंत्र को मजबूत भी करना जरूरी है। तो ऐसी क्या मांगे हैं आप लोगों की जो यहाँ काम होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी हो, हमारे इलाके का हो, हमारा अपना हो, जो हमारी बातों को माने और हमारे ज़मीनी स्तर पर काम करे। हमें नेता ऐसा नहीं चाहिए जो अपने घर पर बैठ के काम करे, हमें नेता वो चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, हमारे रास्तों को देखे, हमारे नाली पानियों को देखे, हमारे बच्चों की शिक्षा का तालीम का इंतजाम करे। तो रास्ते अच्छे होंगे तो गाड़ियों का इंतजाम होगा, बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं आसानी से। तो ये सारी समस्याएं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता जो हो हमारे बीच का हो और ज़मीनी स्तर पर काम करे। देखिए, सीधी सी बात है, जो चुनाव सर पर है
ऐसे में इस इलाके में जहां हम पहुंचे, शाहजहां कॉलोनी में, वार्ड 75 है, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मेहताब आलम, उनके रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम इलाकों में उनकी मुखालफत इसलिए मिल रही है क्योंकि इन इलाकों में अभी तक भी जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और ये इलाके पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। विशेष तौर पर इन इलाकों के लिए बड़े स्तर पर फंड की व्यवस्था होनी चाहिए थी और उस फंड को लाने के लिए एक पार्षद को मजबूत होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का आरोप है वो अपने घर पर रहते हैं और काम नहीं करते हैं, वो वाकई में ही काफ़ी निराशाजनक है। ऐसे में इन लोगों ने मांग की है कि इनके न केवल इनके इलाकों के काम किए जाएं, बल्कि इनके इलाके का नेता भी अब ऐसा हो, एजुकेटेड हो, जो इनकी समस्या को सुने, इनके साथ रहे और भविष्य में जो भी योजनाएं सरकार से आए उन योजनाओं को धरातल पर इस इलाके में लेकर आए। फिलहाल अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वॉच इंडिया, मेरठ।